हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस एम रीडिंग करेंगे जनवरी 2026 के लिए। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टॉवर। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल आपकी एनर्जी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो आपके पर्सन के इमोशंस तो है, पर वो थोड़ा कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, अब उनके पास है ना, देखिए आप कोई ऑप्शन नहीं हो उसके लिए, आपके पार्टनर के लिए, लेकिन ना उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आगे मैं क्या करूँ, किस तरह से करूँ। दिल चाहता है आपके पास आना, पर दिमाग भटक रहा है उसका, मतलब समझ नहीं आ रहा है उसको किस तरह से करे। तो फैंटेसी प्लस डाउट्स एंड ओवर थिंकिंग ये चल रहा है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं, रिश्ते पर। ठीक है, आपकी वैल्यू समझते हैं, आपको पार्टनर के रूप में देखते हैं। टाइम पास नहीं हो आप उसके लिए, आती हो सीरियस पर्सन हो आप उसके लाइफ के। ठीक है, आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस है, आपको लेकर आपके पर्सन बहुत सीरियस है। ठीक है, टाइम पास नहीं हो आप उसका। 10 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो फीलिंग्स हैवी है, बहुत ज़्यादा ऐसे बोझा फील कर रहे हैं वो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर, गिल्ट या इमोशनल बर्डन भी फील कर रहे हैं। आपसे जुड़ी फीलिंग्स उनके लिए एस्केप नहीं, वेट बन रही है अभी, वेट, वज़न। ठीक है, ये बात है। जनवरी में आपके पर्सन के इमोशंस में सडन झटका लग सकता है उनको, कोई ट्रुथ रियलाइजेशन या एक्सटर्नल इवेंट वो फेस करेंगे। जो इल्यूजन था वो टूटेगा, अगर कहीं थर्ड पार्टी में गए थे तो वो इल्यूजन था, तो वहाँ से बाहर आएंगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कोई ईगो इशू था, किसी पर्सन और थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो, ज़रूरी तो नहीं ना, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो किसी की बात सुन रहे थे, तो वो वहाँ से इल्यूजन हटेगा उनका, कि वो सब कुछ बेवजह था, बेमायने था, ये उसको समझ में आएगा। उनके लिए इमोशंस वेकअप कॉल, इमोशनल वेकअप कॉल रहेगा ये आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, एस ऑफ कप्स की बात, एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो स्लो बट अच्छी न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। रियल लव और सॉफ्टनेस, केयर, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कार्ड बोलता है कि दिल सच्चा है आपके पर्सन का। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, फ्यूचर को लेकर कुछ सोच रहे हैं, ये भी बात है। आपके साथ आगे का सोचना अभी शुरू करेंगे, या पहले से कर रहे हो, कुछ प्लानिंग चल रही हो उनकी फ्यूचर को लेकर, ये भी हो सकता है। अभी थोड़ा सा वो इंतज़ार वाले मोड में रहेंगे, सोच विचार चल रहे हैं। द फूल, फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी यहाँ पर है, एक फ्रेश स्टार्ट करने का फीलिंग आएगा उसको, रिस्क लेने का मन करेगा। ठीक है, और पूरा प्लान अभी रेडी नहीं है, पर उस पर वर्क ज़रूर करेंगे, पर फ्रेश बिगनिंग की एनर्जी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट हार्ट ब्रेक, बिट्रेल या गिल्ट एनर्जी दिखाई दे रही है। उसने जो भी आपके साथ किया, आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ दिया, उसको खुद को उस चीज़ का बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, आपको मिस बहुत करेंगे। ठीक है, ये बात भी दिखाई दे रही है, आप भी मिस कर रहे हो, वो भी छोटी छोटी बातें, शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें याद आएगी उसको, ये बात भी है। इसीलिए अपने ऊपर फोकस करो, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। सेल्फ लव में रहो। ओवरऑल फीलिंग्स ऐसा रहेगा यहाँ पर, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक का ये जर्नी रहेगा जनवरी में आपके पर्सन का। कन्फ्यूजन से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है क्लैरिटी पर। मिड जनवरी इमोशनल ब्रेकडाउन, रियलाइजेशन, ये जो होगा ना, उसके बाद में वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जेन्युइन फीलिंग्स रहेगी। एंड ऑफ द मंथ में इनोसेंस रहेगा आपके लिए, सॉफ्टनेस, और आपकी याद आएगी, नॉस्टैल्जिक भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ट्रुथ क्या है, आपके लिए मैसेज ऐसा है, लव रियल है आपके पर्सन का, पर वो इमोशनली वुंडेड और स्कैर्ड है, डरे हुए हैं। ठीक है, अगर आप पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी दिखाओगे तो ये कनेक्शन इवॉल्व हो सकता है, मतलब आगे बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है। ठीक है, वो आपसे लव करते हैं, पर पहले अपने डर और पुराने दर्द से दूर होना चाहते हैं, लड़ना चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं। ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देख ले। और देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट लिया है, एस्ट्रोलॉजिकल कुछ प्लानिटरी पोजीशंस देखी है, उस हिसाब से भी इस टैरो के साथ। तो नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए ना स्ट्रॉन्ग थिंकिंग करेंगे कि मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, प्लानिंग भी चलेगी, लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त में थोड़ा सा वीक हो सकते हैं, डर सकते हैं। उनके मन में आपके लिए अट्रैक्शन है और क्यूरियोसिटी भी रहेगी, पर राहु मून का जो कॉम्बो यहाँ पर आया है, बार बार आपका ख्याल आना,
चेक करना, स्टॉक करना, ये सारी एनर्जी भी रहेगी, पर क्लियर डिसीजन लेने में अभी वक्त लगेगा उनको, प्रॉब्लम हो रही है उनको। एक्शन से ज़्यादा प्लानिंग और सोच यही चलेगा उनका। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का योग भी यहाँ पर है, वीनस और मर्क्यूरी स्ट्रांग है, तो टेक्स्ट, व्हाट्सएप या रील फॉरवर्ड करना, इमोजी रिएक्शन, इस तरह से वो आपके सोशल मीडिया पर कुछ आपने पोस्ट किया है तो उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या किसी कॉमन पर्सन के थ्रू भी आपको कुछ मैसेज पहुंचाए, ये भी हो सकता है। डायरेक्ट कन्फेशन या क्लैरिटी कम, ज़्यादा टेस्टिंग वाटर्स टाइप बिहेवियर रहेगा, मतलब चेक करके देखता हूँ, टेस्ट करके देखता हूँ, इस तरह से, या देखती हूँ। ईगो प्लस फियर का क्लैश भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, थोड़ा बहुत ईगो भी रहेगा और डर भी है, ठीक है। राहु इन सन इन सैटर्न इन राहु, ठीक है, तो ये रहेगा, मतलब राहु सन, सैटर्न राहु, ये सब जो चल रहा है ना, ईगो बोलता है मैं पहले ही, ईगो कह रहा है मैं पहले नहीं झुकूंगा, और फियर बोलता है अगर रिजेक्ट हुए तो, ऐसे रिजेक्ट हुआ तो, मतलब दोनों डर है उसको, ईगो भी है उसका और डर भी चल रहा है साथ ही साथ में। मिड ऑफ द जनवरी, उसके बाद वो हो सकता है सेकेंड हाफ में जनवरी के एक आपके तरफ आने के लिए कुछ स्टेप ले सकते हैं, कॉल, इमोशनल बात या ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखिए इनिशिएटिव है ना जनवरी में उनकी तरफ से होगा, पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन के साथ ही वो इनिशिएटिव लेंगे आपके तरफ, कोई कॉल मैसेज करें, कांटेक्ट करें। तो फाइनली ऐसा है, ये पर्सन जो है आपके, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, पर खुद के कन्फ्यूजन और ईगो से लड़ रहे हैं, अपने आप से ही उसकी लड़ाई चल रही है अभी, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज भी है यहाँ पर और स्कॉर्पियो है हैवी एनर्जीज में। अभी हम बात करेंगे थर्ड पार्टी में जो लोग हैं उनके लिए। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, तो देखिए यहाँ ऐसा है, पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड। शुरुआत में लगता है कि जैसे रिलेशन आगे बढ़ रहा हो, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, ठीक है। प्लान्स, मिलना जुलना या फ्यूचर की बातें, ये सब कुछ आपके कान पर आ सकता है कि ये सब कुछ हो रहा है इनके बीच में, या इस तरह की हिंट आपको मिल सकती हैं। लेकिन ये सब कुछ सरफेस लेवल प्रोग्रेस, अंदर से क्लैरिटी नहीं, ये वाली सिचुएशन रहेगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी देखा जाएगा यहाँ पर, एक ही कार्ड नहीं, ठीक है। तो मूवमेंट तो है पर डायरेक्शन शैकी है, अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। इमोशनल लॉस, तो देखिए यहाँ पर इमोशनल लॉस यानी ये सब कुछ खो चुके हैं जैसे कि मानो इस रिश्ते से, ठीक है। पर दिल से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी आपके पार्टनर को और ना ही उस थर्ड पार्टी को इस रिलेशनशिप में, ठीक है। शुरुआत में आपको जो भी लग रहा हो या दिखाई जा रहा हो या उनको खुद को लग रहा हो, ठीक है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, ऊपर ऊपर से हैप्पी शो ऑफ टाइप मोमेंट्स यहाँ पर आपको उनके दिख सकते हैं और दिख रहे हैं। मैंने देखा था, कमेंट में पढ़ा था मैंने कि आप ये कह रहे हो पर वो तो ऐसे, हाँ तो वो हैप्पी दिखेंगे लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला है, कुछ नहीं है, ठीक है। कि दूसरे के सपने तोड़कर उसके ऊपर अपने बेस पे वो अपना महल नहीं बना पाएंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। स्टैंड योर ग्राउंड, बाउंड्रीज और ईगो क्लैश। अब देखिए अपने लिए स्टैंड लेना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए रहेगी उनकी, मतलब आपके पर्सन अपने लिए बात करेंगे, अब वो थर्ड पार्टी अपने हिसाब से सोचेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, बाउंड्रीज तो बनाने की बात ही नहीं है यहाँ पर, ईगो क्लैश बहुत होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है, दोनों भी अपनी बात पर अड़े रह सकते हैं। अवेयरनेस, एरीज आपके पार्टनर जो है ना, वो उसको सच समझ में आने वाला है। ये 2026 का जनवरी जो है ना, उनके सामने सच्चाई ला कर रखेगा, ठीक है। और कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट, आखिर में झगड़ा, पावर स्ट्रगल, लॉस ऑफ कंट्रोल, ये होगा ही होगा। जो अभी दिख रहा है वो हुआ नहीं है, जो दिख रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और ही है, ये आपको एंड में पता लगेगा। तो बॉटम लाइन यही रहेगी कि रिलेशनशिप सिर्फ दिखावा है, बॉटम लाइन यही रहेगी कि रिलेशनशिप सिर्फ दिखावा है, ठीक है। इमोशनल डेप्थ नहीं है। जनवरी 2026 के एंड तक टेंशन और डिफिट की एनर्जी ज़्यादा रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो ट्रू लव होता है ना, वो सारे दुख दर्द दूर कर देता है। तो आपके पर्सन जो है वो आपसे लव तो बहुत करते हैं। थर्ड पार्टी इशू लवर पर्सन वाला हुआ है, लेकिन उनका प्योर और ट्रू इमोशनल लव आप हो, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपका ट्रू लव को वो रियलाइज़ भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने उनका हर मुसीबत में, हर अप एंड डाउन में साथ दिया है।
चाहे आप मैरिड हो उनके साथ या फिर आप दोनों का रिश्ता है काफ़ी टाइम से। एम्ब्रेस योर इमोशंस, अपने इमोशंस की कदर करो, ठीक है। अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड, अपने फीलिंग्स को दबा के मत रखो, उनको सरफेस पे आने दो और उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें रिस्पेक्ट करो, ठीक है। रून्स एंड चार्म्स का भी देखने वाले हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं 3 कार्ड्स भी रीड करती हूँ और साथ में ये भी ले लेते हैं। ये ले लिए हमने। रून्स ले लेते हैं। द मिस्टिकल शमन, ये जो कार्ड आया है ना, पहले तो हम इसके साथ ही बात करेंगे। जो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, अपने इनर अथॉरिटी पर भरोसा ज़रूर रखिएगा, ठीक है। विंड नेक्स्ट कार्ड जो है, तो बोलने से पहले सुनो, रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्सेस होने चाहिए आपकी तरफ से, ठीक है। ये बात रहेगी। द स्पाइरल, तो ये साइकिल रिपीट नहीं हो रही है, इसका ध्यान ज़रूर रखना है। आप नेक्स्ट लेवल पर मूव करने जा रहे हो, अभी फिर से लूप में फंस मत जाना, ठीक है। पैटर्न का क्लोजर है, ट्रस्ट रखो, सेम पेन दोबारा नहीं आएगा आपकी तरफ, ठीक है। पीछे मत देखो, आपके लिए ओवरऑल मैसेज ऐसा है कि पीछे मत देखो, जस्टिफाई मत करो किसी को भी, ठीक है। आपका काम सिर्फ अलाइन रहना है, बाकी यूनिवर्स संभाल ही रहे हैं और संभाल लेंगे भी आगे, ठीक है। तो रून्स रीडिंग भी करते हैं, तो रून्स के थ्रू यहाँ पर देखिए, फर्स्ट रून के साथ ये गाइडेंस है कि अपनी वैल्यू, रूट्स और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो आप लोग, ठीक है, ये बात रहेगी। एंड थर्ड वन जो रून आया है, सिंबल आया है, उसके साथ ये गाइडेंस है यहाँ पर कि सेल्फ के आपने नया बिगनिंग यहाँ पर आपके लिए रहेगा। तो हीलिंग और सॉफ्ट ग्रोथ का टाइम है ये आपके लिए। जल्दबाजी ना करें आप, नेचुरल फ्लो में ट्रस्ट रखो, ठीक है। नेचुरली सब कुछ होने दो अपने टाइम से, ठीक है। लास्ट सिंबल जो है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपके साथ है, ठीक है। लास्ट रून जो यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपके साथ है। ओवर गिव मत करो आप, ओवर गिविंग एनर्जी से बाहर आओ, अपनी बाउंड्रीज रखो, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो फाइनल गाइडेंस यहाँ रहेगा, हील, ग्रो, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। और एरीज, आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, तो अपने ऊपर डाउट ना करें। यहाँ पर मैसेजेस क्या आए हैं वो देख लेते हैं। हील ओल्ड वुंड्स, हाँ, पहले के जो वुंड्स है ना, उनको हील करने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। एन्जॉय द वार्म मेमोरीज़, वो आपकी जो मेमोरीज़ है ना पास्ट की, उसको एन्जॉय करते हैं, मिस बहुत करते हैं आपको। यू आर लव ऑफ माई लाइफ, तो फाइनली इनको रियलाइजेशन हो रहा है। यू इंस्पायर्स मी टू टर्न माई ड्रीम्स इनटू रियलिटी, अब सब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, इसलिए खुद पर फोकस करो। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी। 3 राशि के साइन आए यहाँ पर, एक आया है एरीज, फिर है स्कॉर्पियो एंड लीब्रा भी है। तो देखिए किसी के पार्टनर हो इन सारे राशियों के, एंड कोई विश आपकी जो पूरी हो सकती है इन दिनों। रीयूनियन की एनर्जी भी आई है चार्म्स में, ठीक है। डायरेक्शन लेस लाइफ को डायरेक्शन मिल रहा है, आपके पर्सन को जो डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं, एंड में उनको डायरेक्शन समझ में आएगा कहाँ जाना है। आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे, एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे, आपने दिमाग का यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा। एंड यहाँ पर देखिए ग्रोथ की एनर्जी भी है, ट्री ऑफ लाइफ है यहाँ पर। कुछ म्यूज़िक सुनना अच्छा लगेगा और आप दोनों में कम्युनिकेशन भी पॉसिबल रहेगा। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।